हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और बताइए गाइस, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में। मेरी लाइफ में अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, आप लोगों की दुआ से। चलिए आते हैं हम अरेंज मैरिज के आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा और होती है वो यहाँ काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो सो गए थे। अब वो नेक्स्ट डे यहाँ ऑफिस जाती है और अपनी मीटिंग अटेंड करती है। यहाँ हम देखते हैं धारिका का भी सेम रूटीन होता है। उसे यहाँ रोज़ जो राधा होती है वो यहाँ ड्रॉप करती है और यहाँ वो उसे रोज़ लेने भी आती है। पर इन दिनों ये होता है, जो राधा होती है वो यहाँ अब पहले नर्वस होती थी मिस नैना से बात करने में, वो अब नहीं होते थे। वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। और ये चीज़ ना जो श्वेता और धारिका होते हैं वो दोनों ही नोटिस कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो एक दिन ऑफिस में थी, तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो उसके पास आती है। नैना उस टाइम यहाँ राधा से ही चैटिंग कर रही थी, क्योंकि राधा को उस टाइम यू मीन लंच हुआ था, तो राधा भी फ्री थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ नजरें करती है। यहाँ हमारी जो श्वेता होती है वो भी मुस्कुराती है, पर जो नैना होती है उसका पूरा फोकस होता है अपने फ़ोन पर, मैसेजेस पे, जिन्हें देख देख कर उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ रही थी। तभी यहाँ पे जो राधिका होती है वो कहती है ओ मैडम। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है उसकी जो वॉइस होती है वो सुनती है नैना और कहती है हाँ बोल। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बोलूँ तुम्हें, जब जब आप हमारी बात सुनो। यहाँ हम देखते हैं कि जो नैना होती है वो कहती है हाँ सुन रही हो ना। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है नैना यार, मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो देखती है श्वेता की तरफ और कहती मैंने क्या किया, तू ऐसे बोल रही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया है तूने, तू हमें इग्नोर कर रही है। कौन है तेरी लाइफ में जो इतना स्पेशल हो गया हमसे भी बढ़कर। यहाँ जो नैना होती है वो कहती अरे कोई नहीं, बस राधा है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती वाओ, अब नंबर भी एक्सचेंज हो गई। यहाँ जो नैना होती है वो घूर के श्वेता को देखती है और कहती है तू क्या चाहती है कि मैं कुंवारी ही मर जाऊँ। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती नहीं नहीं यार, हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती तुम दोनों तो ऐसे ही चाहती हो, मुझे पक्का यकीन है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती यार हम तेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो साइड करती है और कहती हाँ अब बोलो तुम दोनों। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती यार गुस्सा क्यों कर रही है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो मज़े लेते हुए कहती है यार गुस्सा तो कर रही है, हमने तुझे परेशान कर दिया, चल चल कर ले राधा से चैटिंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो नैना होती है वो कहती है राधा से तो मेरी चैटिंग रात को भी हो जाएगी। तभी जो धारिका और श्वेता होते हैं दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और कहते रात को भी चैटिंग, क्या बात है भाई, क्या गोल खिला रही है तू नैना। तभी यहाँ जो नैना होती है वो कहती बस प्यार के गोल खिल रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं यार हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और तुझे ना राधा से बेटर लड़की मिलेगी भी नहीं। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो यहाँ नैना से कहती है अच्छा तूने बोला राधा से अपने दिल की बात। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती उन मैडम से पूछो मत यार, इतनी डरपोक है वो लड़की। तभी जो धारिका होती है वो कहती है वो डरपोक नहीं है, बस ज़्यादा नहीं बोलती। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती हाँ तो उसकी साइड लेगी भाई, दीक्षा की जो फ्रेंड है। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती नहीं यार वो काफ़ी बहुत अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है कभी कभार यार हिम्मत तो करती है कि मैं उसे अपने दिल की बात बता दूँ, पर यार मैं सोच रही हूँ अगर मैंने उसे अपने दिल की बात बोली, जो दोस्ती हुई है वो भी ना टूट जाए। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है ऐसे सोचती रहेगी ना तो बेटा हो लिया सब कुछ। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अभी कहाँ यार, अभी तो अपने दिल की बात उससे बोल रही है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा सा टाइम देकर बोल देना। यहाँ जो नैना होती है वो कहती तुम दोनों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बस मुझे सहारा है दीक्षा का। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती अच्छा जी तुम्हें सहारा दीक्षा का है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती उसी की हेल्प से तो मैंने यार यहाँ तक पहुँच पाई, तुम दोनों तो मेरी कोई हेल्प नहीं की, तुम तो फ्रेंड के नाम पे धब्बा हो। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती अरे बहुत हो गई, इतनी ज़्यादा इंसल्ट नहीं करनी होती। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मैं बड़े बड़े पोस्टर लगा दूँ अपने कॉलेज में कि धारिका और श्वेता दोनों ही बेवफा हैं फ्रेंड के नाम पे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार मैंने की तो थी तेरी इतनी हेल्प, मैं तो तेरी कितनी तारीफ़ करती हूँ जब राधा से बात करती हूँ। यहाँ जो नैना होती है वो घूर के यहाँ धारिका को देखती है और कहती हाँ मुझे पता तू मेरी कितनी तारीफ़ करती है, रहने दे। यहाँ हम देखते जो नैना होती है वो कहती तुम सब लोगों से मुझे बकवास नहीं करनी, और वो अपना फ़ोन लेके निकल जाती। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती ले को भाई, इंसान रिलेशनशिप में क्या हो जाए इस तरीके से बदल जाता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती तुझे पता है ना नैना का कितनी जल्दी बुरा मान जाती है वो। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा चल नैना को छोड़, तू बता तेरा क्या चल रहा है।
तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्या चल रहा है, 2 दिन निकल चुके हैं, मैडम इतना बिजी हो गई है वहाँ जाकर, अच्छे से बात भी नहीं हो पा रही। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है ये बात श्वेता से। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है इतना मिस कर रही है तू दीक्षा को। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार पूछ मत, जो रूम है ना काटने को तोड़ता है, सच में दिल ही नहीं करता, मैं पूरे दिन तो या तो राधा के पास होती है या माँ के पास होती हूँ। तभी यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती इसलिए ना तुझे आदत पड़ चुकी थी दीक्षा को अपने आसपास रखने की। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती यार मुझे नहीं, पूरा घर तुझे पता है इतना सोना पड़ा हुआ है कि पूछ मत। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती कुछ दिनों की बात है, आ जाएगी वो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ। और यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है चल मेरी क्लास का टाइम हो गया, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो धारिका होती है एक बार अपने फ़ोन के जो मैसेजेस होते हैं वो चेक करती है, यहाँ दीक्षा का एक भी मैसेज नहीं था। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती वाओ मैडम इतना बिजी है, चलो कोई नहीं रह लो बिजी। और यहाँ वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो अपना काम करने लगती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी यार उसकी एक मीटिंग नहीं थी, काफ़ी मीटिंग थी, तो वो उन मीटिंग में अटेंड करने में इतना ज़्यादा बोर हो चुकी थी बेचारी। कहते ना एक बार को कितनी परेशान हो जाती कि यार क्या लाइफ हो गई है। अभी तो यार दीक्षा की लाइफ की स्टार्टिंग थी जब उसे बोरिंग लग रही थी। होता है गाइस जो पर्सन काम नहीं करता उसे अचानक से इतना वर्डन आ जाता है ना, तो सेम दीक्षा जैसी हालत होती है। यहाँ जो दीक्षा होती है जब वो मीटिंग से निकलती है तभी यहाँ पर जो उसका पीए होता है वो कहता है मैम अभी एक और मीटिंग है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कितना टाइम है मीटिंग में। तभी वो कहता है मैम अप्रोक्स मैं नहीं बोलूँगी, मेरा वर्ड नहीं है मैम 1 घंटे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है मैं रिटर्न आ जाऊँगी, और वो यहाँ जो कार की होती है वो लेती है। तभी यहाँ पर जो पीए होता है वो कहता है मैम अगर आपको कहीं जाना है तो मैं लेकर चलता हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उस पीए को देखती है और कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और वो निकल जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ कुछ लोकेशन सर्च करती है क्योंकि उसे पीनी थी कॉफ़ी, थोड़ा सा मूड अपना कूल करने के लिए। तो वो जाती है कैफ़े में। सबसे पहले जो दीक्षा होती है कैफ़े में एंटर होती है और कैफ़े काफ़ी प्यारा था। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है, उसके बाद वो बैठ जाती है। यहाँ वो देख रही थी जो बाहर का व्यूज़ था, काफ़ी शांत था वहाँ पर सब कुछ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ टाइम देखती है और उसे पता था यहाँ जो धारिका है वो फ्री होगी, इसीलिए वो अब यहाँ कॉल करती है। यहाँ वो पहले नॉर्मल कॉल करने की सोचती है पर वो फिर वीडियो कॉल करती है। यहाँ हम देखते हैं धारिका उस टाइम फ्री नहीं थी, वो काम ही कर रही थी, पर वो अपना काम जो होता है वो साइड कर देती है और वो यहाँ दीक्षा की जो वीडियो कॉल होती है वो पिक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है गुड आफ्टरनून मैम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी, अब आइए किसी से मॉर्निंग से मेरी अब याद। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपकी याद तो मुझे एनी टाइम आती है, आप ही हो जो मुझे मिस नहीं करती। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा आपको ये लगता है कि मैं आपको मिस नहीं करती, आपने मेरी याद इतनी ही बिगाड़ दी है। आपको पता है मुझे घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मम्मा के घर चली जाऊँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं मम्मा के घर जाने की आपको। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है क्यों यार मुझे मम्मा की याद आ रही है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो मम्मा की याद आ रही है तो मैं आऊँगी तब चलेंगे ना हम साथ में। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं मैं आज मम्मा से परमिशन लूँगी और मैं चली जाऊँगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा और जब मैं आऊँगी आप मुझे घर पे नहीं मिलूँगी तो मुझे कैसा लगेगा। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तो तुम मुझे ले आना ना नेक्स्ट डे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा ठीक है आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कहाँ पर हो तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कॉफ़ी पीने के लिए आई थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है कॉफ़ी पीने के लिए आई थी या लड़कियों को ताड़ने। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है ओह सॉरी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं मैं आपके सिवा किसी को नहीं देखती। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है वट लड़कियाँ तो तुम्हें देख रही हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कहाँ देख रही है, कोई नहीं यहाँ पर। यहाँ जो दीक्षा होती है उससे धारिका कहती है ज़रा पीछे देखो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो पीछे देखती है, कुछ जो लड़कियाँ थी वहाँ यहाँ दीक्षा को देख रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो उन्हें इग्नोर करती है और वो धारिका से बात करती है और कहती है देखने दीजिए बट मेरी नज़र तो सिर्फ मेरी फेवरेट पर्सन पे है ना। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये लोग तुम्हें देख रहे हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अब मैं क्या करूँ, उनकी आंखें हैं, उनकी आंखों से वो मुझे देख रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ हम जो
दीक्षा होती है वो कहती है आप उन्हें छोड़िए ना, मेरी बात सुनिए। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है बाबा मैं आपकी ही बात सुन रही हूँ, बोलो। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है यार अभी तो 2 डेज़ हुए हैं, अभी तो 5 डेज़ और बाकी है, मैं कैसे रहूँ यहाँ पर। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अरे 5 डेज़ ना यूं ही निकल जाएंगे। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता, आप तो कह रहे हो यूं ही निकल जाएंगे, ऐसे कैसे निकल जाएंगे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ देखो मेरे भी तो यूं ही निकल रहे हैं। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है आप किस लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे कम प्यार करते हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा ये बात है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ, और आपने कल मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की, पहले मुझे ये बताइए। यहाँ हम देखते हैं जो इन्हें बात करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था और जो दीक्षा होती है वो टाइम की तरफ देखती है, उसके फ़ोन पे यार उसकी पे की कॉल आ रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है एक नन्ही सी बच्ची की ना जान लेकर रहेंगे ये लोग। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्या हुआ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है इतनी कॉल कौन करता है यार, चलिए मैं आपसे ना घर जाकर बात करती हूँ, और हाँ आप भी आराम से जाना घर पे। तभी जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बेचारी राधा को तुमने मेरा सर्वेंट बना दिया है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं वो मेरी सर्वेंट नहीं है, वो मेरी बहन है, और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। हम जो देखते हैं धारिका जब कॉल कट करती है ना उसके जस्ट पास में प्रिया, श्वेता और नैना मैम ये तीनों ही खड़े हुए थे। यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो तो यहाँ धारिका को घूर के देख रही थी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती मैडम होगी बात। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती तुम लोग कब आए, मुझे तो पता ही नहीं लगा। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती मैडम आप इतना बिजी थी वीडियो कॉल में तो आपको पता कैसा लगेगा। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो अपनी जो बुक्स होती हैं वो वहाँ रखती है और अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो अच्छे से किसी से बात भी नहीं करती। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है इन्हें क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है बस मिर्ची लगी लगता है। यहाँ जो धारिका होती है वो श्वेता की तरफ देखती है और कहती है मिर्ची। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ, क्योंकि यार जब वीडियो कॉल पे धारिका बात कर रही थी ना मैंने प्रिया मैम की ना फेस की तरफ देखा था, हवाएं उड़ी हुई थी। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है यार मुझे क्यों लगता है कि यार जो प्रिया मैम है उनके दिल में दीक्षा के लिए कुछ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो चेयर से खड़ी होती है और कहती है नैना बकवास नहीं यार, दीक्षा को लेकर मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है यार मैंने बस नॉर्मली बोला है, तू तो ऐसे भड़क रही जैसे कि दीक्षा प्रिया मैम की होगी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा जी अगर यही चीज़ हम राधा के लिए बोलूँ तो तभी तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है देख यार मजाक अलग है, राधा को बीच में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी तू मेरी पार्टनर का नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ सकती है और मैं राधा का नाम नहीं जोड़ सकती। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है उसका फ़ोन रिंग होता है। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है उसकी मामा की कॉल थी। तो जो श्वेता होती है वो कॉल पिक करती है। यहाँ जो उसकी मामा होती है वो उससे कहती है कि श्वेता बेटा जल्दी घर आ जाओ, हमारे यहाँ थोड़े जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है माँ एक तो आपके गेस्ट है ना वो अचानक टपक जाते हैं। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है बेटा ऐसी बात नहीं करते, और यहाँ वो कॉल कट कर देती। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है घर जल्दी जाना है, मम्मा के कोई गेस्ट आए हुए हैं यार, इन गेस्टों ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है चलते हैं हम भी। यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ श्वेता से कहती है तू निकल मैं थोड़े लेट आऊँगी। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ राधा लेने के लिए आ रही होगी ना धारिका को, उससे मिलकर आएगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है थोड़ी बहुत समझदार तो है तू। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ ऐसी ही लेक्चरर बन गई हूँ मैं। यहाँ जो श्वेता होती है वो बाय कहकर इन दोनों को चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसका फ़ोन भी रिंग करता है तो देखते हैं वो राधा की कॉल थी, राधा बाहर ही खड़ी हुई थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है आ गई राधा मैडम चल, और यहाँ वो दोनों अपना सामान लेती है और बाहर आती हैं। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ नैना और धारिका दोनों से हेलो बोलती है। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है एक सेकंड मेरी कॉल आ रही है, और वो थोड़ा सा साइड हो जाती है। यार वो थोड़ा सा टाइम देना चाहती थी राधा और नैना को यहाँ के लिए बात करने के लिए। यहाँ हम जो नैना होती है वो यहाँ राधा को देखती है, राधा उससे की तरफ नहीं देखकर अपने फ़ोन पे फोकस करती है। तभी जो नैना होती है वो कहती है हाँ हम तो यहाँ पागल है ना। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ नैना को देखती है और कहती है नैना मैम। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अब मेरा जो कॉलेज का टाइम है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो मैम कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है ओके ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है और बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है सब अच्छे चल रहा है, आप बताइए ना मिस नैना। तभी जो नैना होती है वो कहती है हमारा कॉलेज तो बोरिंग चल रहा है और क्या। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है थोड़े टाइम बाद आती है और कहती है घर चलिए मम्मा की कॉल आ रही है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ, और वो यहाँ नैना मैम की तरफ देखकर कहती मैम आप कैसे जाने वाले हो।
क्यों श्वेता मैम तो गई। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है ये देखो, और वो कार की जो की होती है वो दिखाती है कि मैं कार लेकर आई हूँ। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ से वो धारिका को लेकर निकल जाती है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाय मेरी वाली तो कुछ ज़्यादा ही भोली है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है पर कुछ भी हो है बहुत प्यारी। यहाँ जो नैना होती है वो भी यहाँ अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए आती है। यार उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था मीटिंग अटेंड करने का, पर कहते हैं ना बहुत काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई मन मार के हमें काम करना पड़ता है। सेम जो दीक्षा होती है वो भी यहाँ अपनी जो मीटिंग थी वो अटेंड कर लेती है। यहाँ उसकी सारी मीटिंग अच्छी जा रही थी, तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मन में कहती है मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरी मीटिंग इतनी अच्छी कैसे जा रही है, और वो मुस्कुराने लगती है। यहाँ जब उसकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो अपने पीए को देखती है। यहाँ जो उसका पीए होता है वो यार बेचारा हमेशा अपने काम के लिए हमेशा कहते हैं ना एकदम परफेक्ट पर्सन होता है। तभी जो दीक्षा होती है उसे देखती है और कहती है तुम कभी थकते नहीं हो। तभी यहाँ पर जो पीए होता है वो देखता है और कहता है मैम किस लिए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए, ये थोड़ी ना हमेशा सीरियस होकर काम ही करते रहो। तभी जो पीए होता है वो कहता है मैम मैं ऐसा ही हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये बताओ तुम सिंगल हो या मिंगल। तभी जो पीए होता है वो यहाँ थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि यार वो थोड़ा सा शर्मीला पर्सन था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मैंने तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया मिस्टर जिससे आपको शर्माना पड़े। तभी यहाँ पे जो पीए होता है वो कहता है मैम मेरा नेचर ऐसा ही है। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मुझे पता लग रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है उस पीए से पूछती है कि अब कोई मीटिंग तो नहीं है ना। तभी यहाँ पर जो पीए होता है वो कहता है नहीं मैम अब कोई मीटिंग नहीं है, बस आपका जो काम है ना बस 2 दिन का और उसके बाद आप फ्री हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है थैंक गॉड, और यहाँ से जो दीक्षा होती है वो निकल जाती है अपने घर की तरफ क्योंकि ऑलरेडी जो रात थी वो होने वाली थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो भी घर पहुँच चुकी थी, और यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ धारिका के साथ अब जो कॉफ़ी थी वो पी रही थी। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा थी वो थोड़ी सी यार उदास थी क्योंकि यार बेशक यार वो उन्होंने दीक्षा से कहा नहीं था, पर यार प्यार तो वो भी बहुत ज़्यादा करती थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उनके पास जाकर बैठती है और कहती है माँ क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बस उस पागल लड़की को याद कर रही हूँ, उसकी शैतानियाँ पूरा घर उठा के रखती है वो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाँ आंटी मिस तो मैं भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम उसे ना बाहर मीटिंग के लिए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है राधा बेटा अगर हम उसे बाहर मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं भेजेंगे तो वो बिज़नेस कैसे सीखेगी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है आंटी आपको लगता है कि उसे बिजनेस नहीं आता। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हमें सब पता है कि उसे बिजनेस हमसे अच्छा आता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ माँ। इधर गाइस हम देखते हैं इनके घर का तो ये माल था, और यहाँ आते हैं भाई हम प्रिया। जो प्रिया होती है वो यहाँ बहुत गुस्से में अपने घर आई हुई थी। तभी यहाँ पे जो प्रिया की माँ होती है वो कहती है क्या हुआ प्रिया तुम इतने गुस्से में क्यों। तभी जो प्रिया होती है वो कहती है माँ मुझे बस थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ जो प्रिया की माँ होती है वो भी फिर भी यार वो प्रिया के पास बैठती है और कहती प्रिया हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में कॉलेज से क्यों आई हो। यहाँ जो प्रिया होती है वो कहती माँ मैंने आपसे कहा ना कि मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दीजिए, क्या मैं इस घर में शांति से सांस भी नहीं ले सकती। तभी यहाँ पे जो प्रिया की माँ होती है वो प्रिया की तरफ देखती है और कहती है प्रिया हुआ क्या है बेटा, तुम तो कभी भी इतना गुस्सा नहीं करती। यहाँ जो प्रिया होती है वो कहती है माँ बस मैं चाहती हूँ आप मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। यहाँ जो प्रिया की माँ होती है वो इस टाइम समझती है कि यार प्रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो चली जाती है। यहाँ जो प्रिया होती है वो खड़ी होती है और अपने रूम का जो डोर होता है वो लॉक करती है। यहाँ हम देखते हैं प्रिया जब अपनी आंखें बंद करती है उससे वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती है। वो यहाँ धारिका का वीडियो कॉल पे दीक्षा से बात करना। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती ये क्या है यार, क्या रिश्ता है दीक्षा और धारिका का। और धारिका इस तरीके से दीक्षा से बात कर रही थी जैसे, और वो रुक जाती है। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसका क्रश तो मैं थी। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो यहाँ मिरर के सामने आती है और वो अपने आप से बात करती है और कहती नहीं दीक्षा का क्रश तो मैं थी, उसे बस कॉलेज में मैं पसंद थी। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती है बट इतने साल हो गए क्या पता उसकी चॉइस चेंज हो गई हो। ये कहते हो जो प्रिया होती है वो कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, धारिका उसके टाइप की तो बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि दीक्षा को तो ऐसे पर्सन पसंद ही नहीं थे जो इतने साइलेंट रहे
और यहाँ धारिका तो कितनी ज़्यादा साइलेंट है, वो तो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती और कितनी ज़्यादा रूड है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रिया होती है वो कहती है मुझे बात तो करनी होगी, मुझे कहीं से भी दीक्षा का नंबर चाहिए क्या। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया होती है वो अपना फ़ोन लेती है और वो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को कॉल करती है जो दीक्षा के फ्रेंड्स थे। तभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं मैम हमारे पास दीक्षा का नंबर नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है ठीक है दीक्षा का नंबर नहीं है, पर तुम्हारे पास नैना और जिया का नंबर तो होगा। तभी उनमें से एक जो लड़का होता है वो कहता है हाँ मैम जिया का नंबर है। तभी वो कहती है मुझे जिया का नंबर सेंड करो, और यहाँ वो जिया का जो नंबर होता है वो ले लेती है। यहाँ वो 5 सेकंड भी लगाती और वो सीधा कॉल करती है जिया को। जिया उस टाइम अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर वो देखती है किसी अननोन नंबर से उससे कॉल आई है। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो 2 कॉल तो इग्नोर करती, पर जो मिस प्रिया होती है वो उसे बार बार कॉल कर रही थी। यहाँ जो जिया होती है वो कहती किसका नंबर है, और वो कॉल पिक करती है और कहती हेलो। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती हाय जिया। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती हाय बट आप कौन। तभी यहाँ पे जो प्रिया होती है वो कहती है मैं मिस प्रिया बोल रही हूँ, याद है तुम्हें। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि मिस प्रिया। यहाँ हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती क्या हुआ जिया तुम मुझे भूल गई। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती आप वो मिस प्रिया बोल रहे हो क्या जो हमारी लेक्चरर थी। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती यस। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है अच्छा मैम बताइए। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है कि मैम आपने मुझे कैसे कॉल कर लिया आज। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती है देखो जिया तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्या मुझे दीक्षा का नंबर मिल सकता है। ये बात सुन के जो प्रिया होती है सॉरी जो जिया होती है वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है मैम आपको उसका नंबर क्यों चाहिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है देखो मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ मुझे उसका नंबर दे दो। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो ये बोलने वाली थी कि उसके पास दीक्षा का नंबर नहीं है, पर यार मिस प्रिया को भी पता था कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड है और ऐसा हो नहीं सकता कि बेस्ट फ्रेंड होने के बाद उसके पास नंबर ना हो। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती मैम बट क्या काम है, पर और वो तो यहाँ है भी नहीं। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती मुझे सब पता है बट मुझे उससे कॉल पे बात करनी है, तो मुझे प्लीज़ उसका नंबर दे दो। तभी हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ जिया से रिक्वेस्ट करके जो दीक्षा का नंबर होता है वो ले लेती है। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो जिया होती है वो यार नहीं चाहती थी कि वो दीक्षा का नंबर दे, पर वो फिर दे देती क्योंकि यहाँ जो मिस प्रिया थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, इसीलिए वो नंबर दे देती है। यहाँ नंबर मिलते ही जो मिस प्रिया होती है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है इन्होंने दीक्षा का नंबर क्यों लिया और मैंने ठीक तो किया ना। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है कल मैं ना इस बारे में ना राधा से बात करूँगी। और इधर हम देखते हैं गाइस जो राधा होती है वो यहाँ डिनर वगैरह करके अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी जो जिया होती है वो भी यहाँ अपने कामों से फ्री हो जाती है और वो कॉल करती है यहाँ राधा को। यहाँ जो राधा होती है वो जिया की कॉल पिक करती है और कहती हाँ बोल तूने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया। तभी जो जिया होती है वो कहती है यार सुनना मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है यार मेरे पास मिस प्रिया की कॉल आई थी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ तो ठीक है उन्होंने की होगी तुझे कॉल। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है उन्होंने कॉल मेरा हालचाल पूछने के लिए नहीं की, दीक्षा का नंबर लेने के लिए की। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती क्या। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है तेरी तरह मैं भी शॉक्ड हुई थी। तभी जो राधा होती है वो कहती है तूने उसका नंबर दे दिया क्या। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है हाँ यार वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती यार मैं क्या करती, मैं ये भी झूठ नहीं बोल सकती थी कि मेरे पास दीक्षा का नंबर नहीं है क्योंकि मिस प्रिया को हमारे बारे में सब कुछ पता है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो यहाँ अपने बेड पे बैठ जाती है और कहती यार इसमें ये मिस प्रिया को क्या ज़रूरत पड़ी दीक्षा का नंबर लेने की। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती यार मुझे कुछ भी नहीं पता उन्होंने नंबर क्यों लिया। यहाँ जो राधा होती है वो कहती ठीक है हम इस बारे में कल बात करते हैं, और वो यहाँ कॉल कट कर देती है। यहाँ जो राधा होती है वो सोचने लग जाती है कि मिस प्रिया ने दीक्षा का नंबर क्यों लिया। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया होती है वो अपने रूम में बैठी हुई थी, वो बार बार जो दीक्षा का नंबर था वो देख रही थी। यहाँ जो प्रिया होती है वो कहती है मैं दीक्षा को कॉल करूँगी तो बोलूँगी कि क्या कि मैंने उसे कॉल क्यों, और मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि धारिका और उसका क्या रिश्ता है। यहाँ जो प्रिया होती है वो यार नंबर तो ले लेती पर वो कॉल नहीं करती। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो भी यहाँ अब सोने के लिए अपने बेड पे आ चुकी थी। तभी यहाँ पर जो धारिका का फ़ोन होता है वो रिंग होता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ देखती है उसकी मम्मा की कॉल है। यहाँ जो धारिका होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है मम्मा नमस्ते। तभी यहाँ पर जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है कैसी हो बेटे तुम। तभी जो धारिका होती है वो कहती है माँ मैं ठीक हूँ। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है मैं कल तुम्हारे पापा को भेज रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। तभी जो धारिका होती है वो कहती माँ बट क्यों। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बस
तुम्हारे दादू और तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जब तक दीक्षा नहीं आती तुम घर आ जाओ, हमारा भी मन लग जाएगा। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती माँ बस यहाँ भी तो सब लोग अकेले हैं ना। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती मेरी बात हो चुकी है दीक्षा की मम्मा से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ पापा को मत भेजना, मैं कॉलेज से डायरेक्ट आ जाऊँगी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती ध्यान से आ जाना वरना मुझे तुम्हारे पापा को भेजना होगा। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती ठीक है माँ, और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती माँ भी ना, और यहाँ वो अपना फ़ोन फिर से उठाती है और वो कॉल करती है यहाँ दीक्षा को। दीक्षा उस टाइम यार अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो गेम्स वगैरह खेल रही थी। 2 बार तो वो धारिका का कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यार गेम लवर होती है बहुत बड़ी वाली। यहाँ हम देखते हैं 2 बार कॉल कट होने के बाद जो धारिका होती है उसे पता लग जाता है जो दीक्षा है वो गेम ही खेल रही होगी। वो यहाँ सिंपल सा मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है अभी, अगर तुमने 1 सेकंड में कॉल पिक नहीं की ना फिर देख लेना। ये मैसेज जो सीन होते हैं जो दीक्षा होती है वो यार कॉल पिक करती है और कहती हाँ बोलिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती मैडम आप मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती मैं पागल हूँ आपका कॉल इग्नोर करूँगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती जो आप कर रहे हो ना सो कॉल इग्नोर करना ही कहते, आप गेम खेल रहे थे ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ आपको कैसे पता। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है आपके बारे में मुझे इतना तो पता लग ही गया है कि आप कब क्या करने वाले हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा बाबा ठीक है, और वो अपने बेड पे आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं क्या बताऊँ, आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, मैं अभी गेम खेल रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा दिन कैसा रहा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक था। मीटिंग। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मीटिंग को मारो गोली, आप अपना बताओ क्या चल रहा है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा कॉलेज, और हाँ मैं कल मम्मा के घर जा रही हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मम्मा के घर भी, पर मैंने कहा ना मैं आ जाऊँ जब चलना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं दीक्षा मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक आप यहाँ नहीं हो तो मैं मम्मा से मिलाऊँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यार उसे भी ये था कि यार चलो उनकी शादी हुई है और उनकी मम्मी पापा उन्हें याद करते होंगे। तभी वो कहती अच्छा ठीक है तो आप चले जाना। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती अच्छा चली जाऊँ पक्का। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ चले जाना, और मैं मामा को बोल देती हूँ या पापा को बोल देती हूँ वो आपको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ड्राइव करनी आती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ मुझे पता है मेरी वाइफ हर काम में परफेक्ट है, और वो यहाँ स्माइल करने लगती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको पता है मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती यहाँ पर। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नींद आती तुम्हारे बगैर, तुमने अपने साथ साथ ना मेरी भी आदत ख़राब कर दी है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ओ तुम अच्छा आपको नींद नहीं आती। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कहाँ आती नींद, पूरी पूरी रात निकल जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है चलिए ठीक है मैं आपको सुला देती हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है तुम वो कैसे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे 1 सेकेंड चलिए आप पहले अपने फ़ोन को सेट करिए। यहाँ जो धारिका होती है वो फ़ोन को अच्छे से सेट करती है और यहाँ वो दीक्षा की तरफ देखती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा रुकिए, और वो भी अपने बेड पे आती है। यहाँ हम देखते हैं वो धारिका से कहती है कि ऐसा फील कीजिए कि मैं आपके पास हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है मैं ऐसा कैसे फील कर सकती हूँ कि तुम मेरे पास हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार करे ना जितना मैं आपसे बोल रही हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो अपनी आंखें क्लोज करती है और जो दीक्षा होती है वो उससे बोल रही थी। यहाँ जो धारिका होती है थोड़े टाइम में उसे फील होने लगता है कि सच में दीक्षा उसके पास है। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है ये देखिए मेरा ये हाथ है आपकी कमर पे, और मैंने आपकी जो कमर है वो बहुत टाइटली पकड़ ली। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है उसे सच में यार ऐसा फील होता है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो इस टाइप से धारिका से बात करती है कि हाँ वो सच में फीलिंग ले जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी आंखें क्लोज करके ही रखती है, वो खोलती नहीं है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो भी यहाँ बस धारिका को बहुत प्यार से देख रही थी। यहाँ वो बातों ही बातों में कब धारिका को सुला देती उसे भी पता नहीं लगता। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे भी धारिका को देखकर यार अब नींद आ जाती है, थोड़े टाइम में वो भी सो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं एक और कपल था हमारा, वो थी नैना यहाँ अपना फ़ोन लेकर कमरे में इधर उधर घूम रही थी, और इसीलिए वो यार अब देखती स्क्रीन की तरफ, और वो यहाँ राधा का जो नंबर था वो यहाँ देखती स्क्रीन पे। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है मुझे इतनी रात को कॉल करनी चाहिए या नहीं, और यहाँ जो नैना होती है वो हिम्मत करके राधा को कॉल करती है।
राधा उस टाइम यार सो ही रही थी, मैंने आँख लगी गई थी उसकी। तभी जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग होता है, तो यहाँ जो राधा होती है वो कॉल पिक करती है और वो हेलो, तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती तुम सो रही हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती नैना मैम यार इतनी रात को कोई जागरण करता है क्या। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती हाँ कर भी सकते हैं। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।